नया से बोल दिया था, कर दिया शुरू से गुरु वंदना। देखिए, हम जो कोई वक्तव्य करते हैं तो अपने गुरु की वंदना से शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और वाणी की देवी जो हैं माँ सरस्वती जी की भी वंदना हम करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वीर्देवै सदा वंदिता सामा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अप्रेण मालां मरालपिष्टा सन्निविष्टा सरस्वती तां शेषा नमामि। देखिए, महाभारत की कथा जो हमने सुनाया था वो पांडु यानी धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जन्म हो चुका है। धीरे धीरे ये बढ़ने लगे हैं और राजा का भी चयन करना था तो भीष्म और विदुर ने प्रस्ताव किया कि देखिए, राजा तो वही होंगे जो सुदृढ़ हों, अच्छे हों, आँख वाले हों, लेकिन धृतराष्ट्र जो हैं आँख वाले हैं ही नहीं, ज्येष्ठ भले हैं लेकिन राज का कार्य जो ठीक प्रकार से नहीं चला सकते हैं। इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। अब पांडु को जब राजा बनाया गया तो भीष्म ने सोचा कि अब जो है पांडु की शादी हो जाए, पांडु और धृतराष्ट्र की शादी हो जाए। तो पहले जो है धृतराष्ट्र की शादी होनी चाहिए। उन्होंने जो विचार किया इस धृतराष्ट्र के लिए उत्तम लड़की कौन होगी, तो उन्होंने विचार किया गांधार देश में राजा के घर गांधारी है, वह शिव भक्तिनी है। यदि उसके साथ शादी होता है तो ये शादी मान भी लेगी क्योंकि वो शिव भक्त। लाइन पे ही उससे पीछे, हाँ उसके पीछे रहना। ठीक है। तो राजा जो है अपना रथ जो है यानी ये भीष्म अपना रथ जो है गांधार देश में ले गए। राजा ने जब भीष्म को देखा तो आदर सत्कार किया और कहा, भीष्म कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो सयाने हो गए हैं, शादी की योग्य हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बड़े लड़के धृतराष्ट्र की शादी जो है करूँ। तो मैंने जो विचार किया, आपकी लड़की गांधारी जो है शिव भक्तिनी भी है, वो मेरा कहा भी मानेगी। इसलिए मैंने जो प्रस्ताव किया कि अपने बड़े लड़के पांडु की शादी गांधारी के साथ किया जाए। राजा ने कहा, प्रस्ताव तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जो है धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं क्योंकि वो जन्मांध हैं, यह शादी उचित तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े लड़के की ही शादी करूंगा पहले। उन्होंने कहा, क्यों नहीं आप पांडु के साथ शादी कर देते हैं? कहा नहीं, पांडु जो है छोटा है, उसकी शादी पहले नहीं की जाएगी, ये धृतराष्ट्र की शादी की जाएगी। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारी लड़की जो इतनी सुंदर है और इसकी शादी मैं जो है एक जन्मान से करा दे रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं है। गांधारी यह बात सुन रही थी और आई
कहें पिताश्री शादी मेरी हो रही है और आप प्रस्ताव कर रहे हैं, आप केवल स्वरूप को देख रहे हैं। मान लीजिए उनका स्वरूप ठीक नहीं है या जन्मांध हैं तो लीजिए मैं भी उसी प्रकार से हो जाऊंगी। उसने लिया था पट्टी और अपने आँख में बांध दिया। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब भीष्म यह लड़की भी नहीं मान रही है, ये भी शादी के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा शकुनी आओ मेरे पास आओ। आया, कहा हाँ पिताश्री। कहाँ देखिए लड़की भी चाह रही है कि ये लड़की भी चाह रही है कि धृतराज के साथ शादी हो। और लीजिए देखिए इसने अपने आँख पर पट्टी बांध दिया। अब तो इसका निर्णय अटल है, बेटा जाओ हस्तिनापुर से ले जाओ और वहीं पर शादी संपन्न कराओ। शकुनी जो है बहुत दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरे बहन की शादी एक अंधे के साथ हो, यही ठीक नहीं है पिताश्री, यही ठीक नहीं है। कहें बेटा शादी तो ये स्वयं कर रही है, तुम्हारी बहन जो है चाह रही है, तो जाओ लेकर के जाओ हस्तिनापुर में। कहा बेटा उन्होंने कहा शकुनी ने कहा हाँ पिताश्री मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और है, यह चीज़ जो हो रहा शादी ये ठीक नहीं है। मैं इसके वंशज को नष्ट करवा दूंगा, मैं यह सहन नहीं कर सकता। हो सकता है पिताश्री अब पुनः जो है मैं यहाँ न आऊँ, गांधार देश न आऊँ, हो सकता है। तब भीष्म के साथ गांधारी और शकुनी चल पड़े। हाँ, इसके बाद हस्तिनापुर आए। शादी संपन्न हुई। इसके बाद थोड़े दिन के बाद जो है अब राजा पांडु की बारी आती है। हाँ, अब देखिए अब वहाँ जो ये है, वहाँ का राजा जो है कुंती देश का राजा जो है एक शादी के लिए पांडु के पास आया और कुंती की शादी पांडु के साथ हुई और एक दूसरी शादी भी इनकी हुई। वहाँ मध्य देश का राजा जो है अपने लड़के को माद्री के साथ भेज करके यहाँ जो है हस्तिनापुर में आया और राजा पांडु से कहा कि देखिए ये हमारी बहन है, ये आपको चाहती है तो हम अपनी बहन का शादी जो है ये आपके साथ कराएंगे। पांडु ने ये कहा ये अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले कुंती से पूछ लूँ। तो कुंती से पूछे, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, एक मेरी बहन आ गई है और अत्यंत सुंदरी है, तो मैं ये बात स्वीकार करती हूँ। तो माद्री के साथ भी पांडु की साथ हुई, दो नारी इनके हो गई। अब इसके बाद राजकाज चल रहा है। थोड़ी दिन के बाद यह जो है यहाँ पर अब यही जो है एक कथा यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है। अब दूसरी कथा दूसरी बार देखा है कि ना है।